नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बीजेपी मुकेश सहनी के सामने सरेंडर कर देगी? जैसे परसेप्शन यह है कि नीतीश कुमार के सामने अक्सर कर देती है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि मुकेश सहनी ने बीजेपी से खुली बगावत कर दी है। मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ बिहार में भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ा, परिणाम चाहे जो आए, लेकिन बीजेपी की धमकियों से डरे बिना वो चुनाव लड़े। उनको कहा जाता रहा कि आप अगर लड़ेंगे तो आपको बोचहां सीट गंवानी पड़ेगी, गंवानी भी पड़ी, लेकिन मुकेश सहनी इन धमकियों से नहीं डरे। तो क्या अब अगर मुकेश सहनी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एनडीए में रहते हुए, सरकार में रहते हुए अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान उन्होंने कर दिया है, बोचहां का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को यह बर्दाश्त करना होगा? बीजेपी सरेंडर करेगी या बीजेपी मुकेश सहनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? बीजेपी के उन बड़े नेताओं की जुबान जो है वो उस तरह से नहीं खुल रही है जिस तरह से खुला करती थी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने, सांसदों ने यह जरूर कहा था कि 20 मार्च के बाद मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई यही हुई कि बोचहां की सीट मुकेश सहनी से छिन गई और कोई दूसरी कार्रवाई नहीं कर पाई बीजेपी मुकेश सहनी के खिलाफ। लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहेंगे। मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी सरेंडर करेगी, नहीं करेगी, ये सवाल क्यों है और सरेंडर का जिक्र क्यों है, सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए और बिहार एनडीए में रहते हुए, केंद्र की एनडीए में रहते हुए, खासकर बिहार एनडीए की बात करेंगे, बिहार एनडीए का भी हिस्सा थे और एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहते थे, जो कि बाद में उतारा भी उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। चिराग पासवान एनडीए में नहीं रह पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ऐलान किया कि जो नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा वो एनडीए में नहीं रह पाएगा। सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा वो एनडीए में नहीं रह पाएगा, लेकिन क्या जो बीजेपी से बगावत करेगा, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी से बगावत करेगा, सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी से बगावत करेगा, वो एनडीए में रह पाएगा? उसको बीजेपी बर्दाश्त कर लेगी या उसको बीजेपी को बर्दाश्त करना पड़ेगा? नीतीश कुमार से मुलाकात की मुकेश सहनी ने, क्या बात हुई मुलाकात में हम नहीं जानते। क्या मुकेश सहनी को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है? और बीजेपी अगर मुकेश सहनी को निपटाने की कोशिश कर रही है या निपटाने की कोशिशों में लगी थी, तो नीतीश कुमार की वजह से इन कोशिशों को ब्रेक लग गया है और बीजेपी मुकेश सहनी का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, बावजूद इसके कि मुकेश सहनी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ बोचहां में उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, बल्कि उतारने का ऐलान कर दिया है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए यह सवाल है कि क्या मुकेश सहनी के सामने बीजेपी सरेंडर करेगी? वाकई करेगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव तो लड़ेंगे मुकेश सहनी। उन्होंने पहले ही कहा था कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बोचहां से हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जिनको उतारा है वो भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। रमई राम का वो गढ़ है, रमई राम की एक शाख है। हालांकि पिछला चुनाव मुसाफिर पासवान से हार गए थे, उनकी बिटिया को टिकट दिया है मुकेश सहनी ने। तो बीजेपी की टेंशन तो बढ़ा दी है, बीजेपी की चुनौतियां तो बढ़ा दी है। बदले में बीजेपी मुकेश सहनी के साथ क्या करती है या क्या कर पाती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।